अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम डॉक्टर लुबना आक्स. I want to share my own experience during lockdown. I think it was 16th रोज़ा. Yes, 16वां रोज़ा था. मैं शाम के वक्त इफ्तार के बाद बैठी थी, जस्ट चिल कर रही थी नमाज के बाद. मुझे एकदम थोड़ा सा लगा कि मुझे शॉर्ट ब्रीथिंग हुई है, यानी मुझे सांस लेने में थोड़ी दुश्वारी हुई है. सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मुझे इस किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरी फैमिली हिस्ट्री है. पेरेंटल साइड पे कोई ऐसा नहीं है मेरा एस्थमेटिक केस कि किसी को फैमिली में एज़मा हो. और मुझे कभी कभार जिस तरह नॉर्मली आप लोगों को होता है कोल्ड फ्लू, इस तरह होता है. मुझे विंटर में कभी सीजनल कफ हो जाती है, बट इसके अलावा कभी कुछ नहीं हुआ. तो मुझे एक थोड़ा सा ऐसा हुआ कि सांस लेने में दुश्वारी हुई. नॉर्मल डेज में मैं इस चीज़ को बिल्कुल शायद बॉदर भी नहीं करती, या हल्का सा कोई कफ सिरप, या मैं बीइंग अ डॉक्टर मैं कुछ अपना डायग्नोस करके अपनी और कोई मेडिसिन शुरू कर देती. बट क्योंकि कोविड-19 का इस वक्त आप सबको पता है दौर है, और हम सब इस पूरी एक जिसे कहेंगे प्रॉब्लम से, एपिडेमिक से में मुब्तला हैं. तो एक माहौल में जो एक बातें आप सुन रहे होते हैं ना, सोशल मीडिया पे आप प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक तमाम मीडियाज़ पे देखें एक ही खबर. आप टेलीविज़न ऑन करते हैं और आपको कोविड की ही न्यूज़ मिलती है. ऑल्दो कि ये है मतलब ज़रूरी भी है, बट क्या हुआ कि इससे हम लोग थोड़ा साइकोलॉजिकली इस वक्त डिस्टर्ब हैं. और ये लॉकडाउन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसकी में सबसे बड़ा रोल ये है कि हमें एक अंदर से एक नफ्सियाती जैसे उलझन का शिकार हम हो गए. एंजाइटी हो गई है, हमारा कुछ डिस्टर्ब रहता है माइंड, हम बहुत नेगेटिव थिंकिंग हो गई है. आप देखें कि लाइफ से पॉजिटिविटी निकलती जा रही है. लोग कह रहे हैं पॉजिटिव नहीं हो रहे. मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ, मैं इतना तमीज़ जुबान रही हूँ कि मुझे एक जब ये लगा कि सांस में दुश्वारी हुई, तो मुझे उस वक्त लगा कि मे बी कोरोना, खुदा ना करे अगर कुछ ऐसा होता है. हालांकि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे इससे नहीं डरना चाहिए, लेकिन जाहिर बात है कि आप इंसान हैं, अपने ऊपर कोई चीज़ आती है तो तकलीफ होती है. मुझे डर लगा, मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया. मैंने थोड़ी देर में परेशान भी हुई. फिर मैंने सोचा कि देखें, मैं सब लोगों की काउंसलिंग करती हूँ, लोगों को मोटिवेट करती हूँ तमाम चीज़ों से निकालने के लिए, परेशानियों से. तो मैं अपनी सेल्फ काउंसलिंग क्यों ना करूँ. और यकीन जानिए, मैंने थोड़ा देर बच्चों से कहा कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करें. मैं अकेले बैठी, ठंडी हवा में जाके बैठी, और मैंने अपनी काउंसलिंग को इस तरह से स्टार्ट किया कि मैंने उसको फेजेस में, मतलब उसको स्टेप बाय स्टेप किया. तो फर्स्ट स्टेप में मैंने बिल्कुल अपनी आइज़ क्लोज करके बिल्कुल सुकून से एक काम सी पोजीशन ली, और चेयर पे बैठ के मैंने सबसे पहले जो मुझे कुरानी आए थे, क्योंकि कहते हैं देखें कोई भी काम आप शुरू करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो अल्लाह के नाम से आप करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और दिल को सुकून होता है. तो मुझे जितनी कुरानी आयतें करीमा का विर्द करके मैंने ये स्टार्ट किया. सेकेंड स्टेप में मैंने सोचा कि मैं अपनी चाइल्डहुड से मैंने शुरू किया. सेल्फ काउंसलिंग में सबसे पहले मैंने अपनी चाइल्डहुड से शुरू किया कि मेरा बचपन कैसा था. मैंने सोचा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक जिसे कहते हैं ना कि हुजूर की उम्मती हूँ. सबसे पहले ये मैं ना होती तो अल्लाह ताला ने मुझे इतने बेहतरीन माँ बाप दिए, बहन भाई दिए. ना होते तो मैं एक मुसलमान अच्छी फैमिली में पैदा हुई, ये भी मेरी अपनी चॉइस नहीं थी, अल्लाह ताला ने मुझे इनायत किया. तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट्स हैं. उसके बाद शादी, हस्बैंड, बच्चे, मेरा सोशल सर्कल, मेरा मैका, ससुराल, मेरे साथ इतने प्यारे और पॉजिटिव लोग मौजूद हैं जिनसे इतनी पॉजिटिव वाइब्स मुझे मिलती हैं डे एंड नाइट के. मुझे लगा कि आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे पास इतने अच्छे लोग मौजूद हैं. ये सारी पॉजिटिव चीज़ें मैंने फर्स्ट स्टेप में सोची कि मेरे पास अभी क्या क्या है. सेकेंड स्टेप में मैंने सोचा कि देखिए मुझे कोई ऐसी अज़मा की हिस्ट्री नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर मुझे ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ हो भी जाता है, खुदा ना करे, तो देखें लोगों को यहाँ HIV एड्स है, कैंसर पेशेंट हैं, TB पेशेंट हैं, हज़ारों किस्म की बीमारियाँ दुनिया में आपको और हमें पता है कि ये हैं. हम कोरोना से या कोविड से जो डर रहे हैं उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इसकी वैक्सीन नहीं आई अभी तक. इस वजह से एक थोड़ा सा दिमाग में रहता है. प्लस ये लॉकडाउन जो डेज चल रहे हैं, मैं वही कहूँगी कि नेगेटिविटी आ रही है. तो मैंने सबसे पहले ये सोचा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए.
मैं क्यों इतना नेगेटिव सोच रही हूँ, मैं इस चीज़ को पॉजिटिव क्यों नहीं ले रही हूँ, मैं क्यों सोच रही हूँ कि ये कोविड ही हो सकता है, मैं क्यों सोच रही हूँ कि मैं एक लिथल कंडीशन की तरफ चली जाऊँगी या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बजाय मैंने अपने आप को थोड़ा सा कूल करने के लिए अपनी पॉजिटिव चीज़ों को एक, जैसे कहते हैं ना, पर्दे पे रील की तरह चलाना शुरू कर दिया। फ्रॉम द चाइल्डहुड मैंने तमाम अच्छे वाक़यात, मैं कहाँ कहाँ घूमी, मैं अपनी फैमिली के साथ मैंने क्या प्यारा टाइम स्पेंड किया, मेरी तमाम पिक्चर्स, मेरी तमाम जितनी अच्छी मेमोरीज थी वो मैंने सारी रिकॉल की। और फिर मैंने सोचा कि ठीक है या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे अभी तक मैंने इतना कुछ एंजॉय कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत अच्छा खा पी रही हूँ, खैर वो आपको मेरी सेहत से भी लग रहा होगा। और उसके अलावा मैं अच्छा घूम फिर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे घर में मौजूद हूँ, मेरे पास सेहतमंद माशाल्लाह बच्चियाँ हैं, हस्बैंड हैं, मेरी फैमिली है। तो मैंने एक शुक्र अदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये सारा कुछ है, जो कि मे भी बहुत सारे लोग इस ग्राफ से बहुत नीचे आते हैं कि लोगों के पास ये चीज़ें नहीं हो, किसी के पास एक दो चीज़ें नहीं हो। तो जो चीज़ें थी उसका शुक्र अदा किया। फिर एक मैंने खुद से थर्ड फेज में आके सोचा कि अगर खुदा ना करे, गॉड फॉरबिड, अगर आप इसको मैक्सिमम साइड पे ले जाके भी सोचें कि कोविड भी है किसी को, मैं अपनी बात नहीं कर रही, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नेगेटिव, लेकिन मैं किसी ऐसे पर्सन की बात कर रही हूँ जिसको ये हो भी जाता है, ठीक है, क्या होगा? आइसोलेशन, क्वारंटाइन होना, ये एक थोड़ा सा एक खौफ, एक ख़तरनाक सा एक फीलिंग आती है, हम सबसे कट जाएंगे, हमारे साथ क्या इशू होगा, हमें अलग कर दिया जाएगा, एक स्टिग्मा हमारे यहाँ ख़ास तौर पे हो गया है। तो प्लीज़ इस स्टिग्मा को दूर करने के लिए ही मैं कह रही हूँ कि खुदा के वास्ते सबसे पहले तो इस चीज़ को आप डरना ख़त्म कीजिए कि अगर ये हो जाता है, दुनिया में हज़ारों लाखों लोगों को हो रहा है, उनको अलग नहीं कर दिया गया है, उनको आइसोलेट करने का मकसद दुनिया से काटा नहीं गया फॉर सम टाइम, ठीक है, फॉर सम टाइम उनको अलग कर दिया गया उनकी एहतियात के लिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर इन केस खुदा ना करे, मैंने सोचा कि मुझे हो भी जाता है, मैं आइसोलेशन में क्या क्या करूँगी, मैंने बहुत अच्छे प्लान बनाए कि अगर ये देखिए, ये विद इन आप मिनट्स मैंने सारी चीज़ें की हैं, मैं आपको अभी डिटेल बता रही हूँ, वो मैंने विद इन ए मिनट की। इन केस हो भी जाता है, मैं क्या करूँगी, मैं कुरान पढ़ूंगी, मैं अपने साथ बहुत अच्छी सारी बुक्स रखूँगी, मैं प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया करूँगी, मैं आइसोलेट होकर किसी और को नहीं लगा सकती ये चीज़। तो ये तमाम बातों के बाद मैंने एक, आप यकीन करें कि ये तमाम चीज़ें सोचती रही, फिर मैंने खुद सोचा कि हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिकॉशंस में क्या कर रहे हैं। मैंने अपने आप को खुद सोचा, मैं बाहर बहुत कम निकल रही हूँ, जब भी मेरी जो एक है प्रोफेशनल लाइफ, उससे रिलेटेड काम पे है जो मैं कर रही हूँ। इसके अलावा अगर कभी इन केस ऐसे निकलती भी हूँ तो मैं मास्क लगा रही हूँ, ग्लव्स पहन रही हूँ, प्रिकॉशन कर रही हूँ, थोड़ा सोशल डिस्टेंस हम घर में भी मेनटेन कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बाद मुझे खुद एक यकीन जानिए एक अच्छी सी फीलिंग आई कि नहीं, मुझे नहीं हो सकता, मैं इसको इतना नेगेटिव ना लूँ। आप यकीन जाने कि मैं ये बातचीत करते, अपने आप की सेल्फ काउंसलिंग करते करते कि हो किड्स हो, कि अगर हो भी गया तो क्या करूँगी, मैंने जब ये सोचना शुरू किया, और आप यकीन करें कि जब मैं एंड रिजल्ट पे आए कि जी मैं क्या क्या करूँगी अगर मैं भी हो भी जाता है, मैंने एकदम 1 सेकेंड का थोड़ा सा गैप मुझे आया, मेरी ब्रीथिंग सही हो चुकी थी। क्यों सही हो चुकी थी? क्योंकि मैंने अपने दिल से खौफ निकाल दिया था। मैंने अपने आप को एक लास्ट स्टेज पे सोच के, उस स्टेज पे खड़ा होने के बाद मैंने कहा कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, अगर मुझे कुछ होता भी है तो मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं मोटिवेशन बनूंगी। जब ये चीज़ मेरे दिल में आई है तो अब खुदा का करना ये हुआ कि मेरी उसी वक्त ब्रीथिंग बिल्कुल सही हो गई, मैं नॉर्मल हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नॉर्मल हूँ, इसीलिए मैं आपके सामने हूँ और सारी बातें कर रही हूँ। बट बताने का मकसद ये है कि जो हम लॉकडाउन डेज हैं इस वक्त, जो एक लोगों से, हमारा पेशेंट से सामना हो रहा है, वो एक अजीब सी कैफियत है लोगों के अंदर, मुरझाए हुए हैं, उदास हैं। देखें, अपनी फैमिली से लोग नहीं मिल पा रहे, ऑफिसेज नहीं जा पा रहे, घर में बंद हैं, शॉपिंग नहीं, ख़वातीन के लिए सबसे बड़ा इशू होता है, नहीं मिल पा रहे लोग एक दूसरे से, वो सारी जितनी हमारी रेगुलर प्रैक्टिस में जो सारे काम होते हैं हम नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से एक थोड़ा सा माशरे में, जितना आप कहेंगे सोसाइटी में, बहुत नेगेटिव वाइब्स हैं। एक मैंने थोड़ा सा जब एक ग्रोसरी के लिए भी निकली तो मैंने देखा कि एक थोड़ा सा रैश हो रहे हैं लोग, पेशेंस थोड़ा सा कम हो रहा है, और बात बात पे गुस्सा, एक तो गर्मी बहुत है, फिर रोज़े आ गए और उसमें बात बात पे गुस्सा आ रहा है लोगों को। तो देखें, खुदा के वास्ते मैं सिर्फ एक बात ये कहूँगी कि टीवी देखिए, आप टीवी पे न्यूज़ देखिए, न्यूज़ बहुत अच्छी, क्योंकि आपको जाहिर बात है सारे फिगर्स मिल रहे हैं वहाँ से और आप यकीनन अपडेट रहना चाहते हैं। हम
टीवी देखिए, लेकिन टॉक शोज़ को थोड़ा अवॉइड कीजिए जिसमें बहुत नेगेटिव चीज़ें हमें बताई जा रही हैं। सेकंड ये कि फजूल किस्म के जो एफबी पे स्टेटस लग रहे हैं, चीज़ें लग रही हैं, इनको अवॉइड कीजिए। पॉजिटिव रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अल्लाह से करीब रहिए, आप अच्छे बुक्स के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए और तमाम चीज़ों के आप सबसे मोस्ट ऑफ ऑल कि आप प्रिकॉशन करें। अगर आप प्रिकॉशन कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको कुछ नहीं होगा। और इन केस खुदा ना करे आप पॉजिटिव हो भी जाते हैं तो मैं आपको इसी वक्त बता रही हूँ कि ये चीज़ लिथल नहीं है, इसमें मोर्टेलिटी रेट स्पेशली हमारे एशियंस में बहुत कम है। खुदा के वास्ते इससे डरना छोड़ दीजिए, इसको स्टिग्मा बनाना छोड़ दीजिए कि किसी के घर ऐसा है तो उसकी फैमिली में ना शादी हो सकती है ना कोई मिल सकता उससे आगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक वायरस है और ये पहले भी आ चुका है 1918 में, और ये दोबारा अगर आया है तो यकीनन ये इंशाअल्लाह ताला सबसाइड होगा, इसकी क्योर हो जाएगी। तो जब तक के लिए हमें बहुत पेशेंसफुली ये लॉकडाउन के डेज गुजारने हैं, अननेसेसरी नहीं बाहर निकलना है, लेकिन घर में रह के नेगेटिव ख्यालात को प्लीज़ अपने से दूर रखिए। कोई भी बीमारी, कोई भी नज़ला बुखार कोविड नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है। तो जब कोई ऐसी नेगेटिव वाइब्स आती हैं, आपको प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ सेल्फ काउंसलिंग कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अच्छी बातों की तरफ डालिए। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम फिर दोबारा मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे, कुछ अच्छी बातों के साथ आपके पास दोबारा हाजिर हो जाऊंगे। जब तक के लिए इस उम्मीद के साथ कि मेरे साथ जितने रहने वाले प्यार करने वाले दोस्त हैं, अहबाब हैं, वो सब इंशाअल्लाह ये लॉकडाउन के डेज़ बहुत पेशेंस से गुजारेंगे और एक जब हम बाहर निकलेंगे, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हम एक अच्छे सिटीज़न बन के बाहर निकलेंगे पॉजिटिव वाइब्स लेके। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिबनाक्स को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।